स्वागत करता हूँ। यह जैसे कि आप जानते हैं कि यह चैनल का मुख्य उद्देश्य आप लोगों को पढ़ाना है। यह चैनल हमारे दोस्तों द्वारा बनाया गया है ताकि लॉकडाउन की वजह से आप सभी का जो पढ़ाई बाधित हुआ है, अभी भी कोचिंग संस्थान बंद है, आप पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कैसे? इसी को देखते हुए हम और हमारे दोस्त मिलकर 8 से लेकर 12 साथ ही कंपटीशन यानी कि एसएससी, रेलवे इत्यादि का पढ़ाया जाएगा इस वीडियो, ठीक है। और मैं आज से आप लोगों का इंग्लिश शुरू करूंगा। और वैसा इंग्लिश जैसे कि आप जानते हैं कि 10th तक बिहार बोर्ड में इंग्लिश का कोई वैल्यू नहीं रहता, कोई पढ़ना ही नहीं चाहता है। जैसे ही हम 11th जाते हैं तब इंग्लिश मिलता है और बच्चों को बहुत हार्ड लगता है, ठीक है। यही सबको देखते हुए इंग्लिश के एक बहुत ही आसान और सहज तरीके से पढ़ाना इस चैनल पर पढ़ाया जाएगा। तो आप देखिए इंग्लिश, आखिर इंग्लिश जो है तो क्या है, कैसे इसको बांटा गया है, देखते हैं। ये हुआ इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश के हम यहाँ पर 3 लेवल को जानेंगे। इंग्लिश के 3 लेवल को जानेंगे। सबसे पहले इंग्लिश देखिए क्या क्या होता है। इंग्लिश के 3 लेवल्स होते हैं। पहला होता है ग्रामर, दूसरा होता है वोकैब, वोकैबुलरी भी इसको बोलते हैं, और तीसरा होता है कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। अब आप समझेंगे आखिर ग्रामर होता है तो होता क्या है, वोकैबुलरी होता है तो होता क्या है, और कॉम्प्रिहेंशन में क्या किया जाता है, ठीक है। इस हिसाब से आप सब कुछ जानते होंगे, ठीक है। जो 10th तक बच्चे इसको न के बारे में जानते होंगे और इसके बारे में ही नहीं जानते होंगे, लेकिन हम इस सब से आपको परिचय कराएंगे। आइए देखते हैं ग्रामर। आइए ग्रामर क्या होता है। तो ग्रामर में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इसके साथ ही हम इसे पढ़ेंगे टेंस, वॉइस और नरेशन। टेंस, वॉइस और नरेशन ग्रामर में, ठीक है ना। इसको बोलता है फंक्शनल ग्रामर, ये तीर्थ होता है डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। आते हैं वोकैबुलरी पर, वोकैब पर। इसमें क्या किया जाता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ा जाता है, साथ ही इसमें आएगा तो इडियम फिर जाएगा, फ्रेजल वर्ब आएगा, एंड टू आएगा इन अपोजिट, एंड साइड में आएगा। साथ ही कुछ स्पेलिंग टेस्ट भी हम देखेंगे, ठीक है। और कॉम्प्रिहेंशन जो है, कॉम्प्रिहेंशन का मुख्य उद्देश्य होता है इसमें रीडिंग से ज्यादा, साथ ही पैराजम्बल, क्लोज टेस्ट, तो ये सब है आपका। एक तरह से कहा जाए तो इंग्लिश का जो है सिलेबस ही है हमारा, कहा जाए इंग्लिश का यही सिलेबस है। अब कहीं जाइएगा, मान लीजिए आप 9th पढ़िएगा, बुक पढ़िएगा, फिर 7th पढ़िएगा तो बुक बदल जाएगा, लेकिन ये जो है ये सारा का सारा है, सारा इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है ना। तो इतना लिखिए, आप क्या कीजिए, जितना उतारे हैं लिखे उतना नोटबुक में उतारिए, फिर बताते हैं इसके बारे में आगे।
हाँ, तो आप इतना तो उतार लिए होंगे। अब आगे देखते हैं, ठीक है ना। ये सब था। अब शुरुआत करेंगे हम ग्रामर से, ठीक है। आगे देखते हैं। आइए, आपको बोले हैं पहले हम ग्रामर सेक्शन को हम देखेंगे। ग्रामर, इसका पार्ट, इससे पढ़ना क्या है ग्रामर में आपको, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक तरह से कहा जाए तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है ग्रामर का बेस होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम हिंदी में कहेंगे शब्द भेद या भाषा का भेद, ठीक है ना। अब हम समझेंगे कि आखिर पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है तो क्या होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच पर जानेंगे। नाम है पार्ट्स ऑफ और स्पीच। पार्ट्स मतलब हिस्सा या भेद मान लीजिए, ऑफ मतलब का, स्पीच भाषा, या आप सब कह सकते हैं। तो स्पीच का जो पार्ट्स है, ठीक है ना। आइए सब जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच किसको बोलेंगे, हमको डिफरेंशिएशन चाहिए, ठीक है ना। तो अंग्रेजी के जितने भी वर्ड है, जितने भी शब्द है, तो उसके कार्य के अनुसार उसको 8 भागों में बांट दिया गया है, ठीक है ना। इन्हीं सभी भागों को हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। तो ऐसे तो हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश, लेकिन डिफरेंशिएशन दिया हिंदी में, तो हमको इंग्लिश में डिफरेंशिएशन चाहिए, ताकि हम लिख देते हैं, आप इसको पहले स्पीच समझाते हैं। ऑल द, हाँ, तो देखिए ये हुआ आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिफरेंस, यानी कि ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स। मतलब क्या हुआ, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स, कि अंग्रेजी के सारे शब्द आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स, उनको 8 भागों में बांटा गया है अकॉर्डिंग टू द वर्ड, उनके कार्य के अनुसार। अकॉर्डिंग टू द वर्ड दे डू इन ए सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द वर्ड दे डू इन ए सेंटेंस, यानी कि वाक्य में उसके कार्य के अनुसार 8 भाग में बांट दिया गया है। इन्हीं सही भाग को हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि भाषा का भेद या शब्द भेद। एक फिर से बोलेंगे, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन ए सेंटेंस, ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। हाँ, तो आप इतना अपने नोटबुक में लिखिए, फिर आगे हम बताते हैं।
हाँ तो दोस्तों, आप लोग इसको लिख लिया नोटबुक में। अब फिर इसके आगे क्या बताना है, ठीक है, क्या पढ़ना है वो अब बतला रहे हैं। ठीक है ना, तो बताया गया है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। ठीक है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। ठीक है ना, तो डिफिनेशन दिया गया, जो डिफिनेशन लिखे थे उसमें क्या क्या 8 ग्रुप्स था, क्या 8 ग्रुप्स। आखिर यह 8 ग्रुप्स जो है तो है क्या, ठीक है ना, 8 ग्रुप है तो है क्या। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के, ठीक है ना, इसका 8 ग्रुप होता है। कितना ग्रुप होता है, ठीक है, 8 ग्रुप होता है। अब 8 ग्रुप क्या होता है जानिए। पहला होता है नाउन, पहला होता है नाउन, ठीक है ना। दूसरा होता है प्रोनाउन, तीसरा होता है एडजेक्टिव, चौथा होता है वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठा होता है प्रीपोजिशन, सातवां होता है कंजक्शन, और 8 नंबर होता है इंटरजेक्शन। तो ये है पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 का 8 भाग, यानी कि 8 ग्रुप। देखेंगे 8 ग्रुप क्या है। पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठा प्रीपोजिशन, सातवां कंजक्शन और आठवां इंटरजेक्शन। अब हम इसके बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रो दे देते हैं, फिर से जब भाग पढ़ेंगे हम तो इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे नाउन। आखिर नाउन है तो नाउन है क्या, जान लेते हैं। नाउन है तो है क्या। तो नाउन जो आपका है इसको बोलेंगे नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनीथिंग, इटीसी। नाउन, नाउन का मतलब ही होता है नेम, ठीक है, किसी और नाम को बोल सकते हैं ना, इसलिए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनीथिंग, ठीक है ना। दूसरा है प्रोनाउन, दूसरा है प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन, प्रोनाउन कह सकते हैं तब से नाउन के बदले में रिप्लेस ऑफ नाउन, रिप्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन किसे बोलेंगे, रिप्लेस ऑफ नाउन के बदले में जो आया है वो प्रोनाउन होता है। आखिर प्रोनाउन में यूज करें क्यों, नाउन के रेपिटेशन कम हो जाए, बार बार नाउन यूज नहीं हो, इसीलिए प्रोनाउन यूज करते हैं, इसलिए बोल देते हैं रिप्लेसेस ऑफ नाउन। तीसरा है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या करता है ध्यान समझेंगे। जैसे कोई ना कोई किसी के विशेषण बतलाएगा, ठीक, जैसे राम एक लड़का है तो राम कैसा लड़का है, तो राम अच्छा लड़का है, ठीक है ना। तो यानी कि नाउन के विशेषण बता रहा है। उसी तरह बोल देंगे वह लड़की है तो कैसी लड़की है, सुंदर भी हो सकती है, ठीक, कुरूप भी हो सकती है, यानी कि उसकी विशेषता बतला, उसी को बोलते हैं हम एडजेक्टिव, ठीक है, यानी क्वालिफाई करेगा, क्वालिफाई ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन, qualify of noun and pronoun, qualify of noun and pronoun। actually noun name of person place thing, pronoun the place of noun, adjective qualify of noun and pronoun, ठीक है ना। चौथा था हमारा verb। चौथा क्या है
वर्ब है तो वर्ब जानेंगे, तो वर्ब ठीक है। मान लीजिए अभी हम क्या कर रहे हैं, तब हमारे काम कर रहा है, कोई ना कोई एक्शन जरूर कर रहा है, कोई ना कोई एक्शन जरूर कर रहा है, तो उसी को बोलते हैं हम वर्ब को बोलते हैं एक्शन वर्ड। हम क्या बोलेंगे, एक्शन वर्ड, ठीक है ना। और आगे देखिए ये हो गया वर्ब। अब वर्ब भी हमारे सेंटेंस निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब देखिए एडवर्ब क्या करता है, ठीक है ना। तो एडवर्ब क्या करता है, ठीक है ना, जैसे एडजेक्टिव क्या किया है, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई किया है, उस एडवर्ब भी वर्ब को क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई ऑफ वर्ब, ठीक है। एडजेक्टिव भी वर्ब को क्वालिफाई करता है, यानी विशेषता बतलाता है, ठीक है ना। अब आइए प्रीपोजिशन पर। प्रीपोजिशन क्या करता है, ये क्या है प्रीपोजिशन, इसको बोलते हैं रिलेटिंग वर्ड, यानी कि यह वर्ड को रिलेट करके कार्य करता है। रिलेट इसको बोलते हैं रिलेटिंग वर्ड। कंजंक्शन इसको बोलते हैं ज्वाइंट वर्ड, ठीक है। क्या बोलते हैं, ज्वाइनिंग वर्ड या ज्वाइंट वर्ड, ठीक है ना। ध्यान समझेंगे प्रीपोजिशन रिलेटिंग वर्ड का होता है और की कंजंक्शन ज्वाइनिंग वर्ड, यानी कि जो कंजंक्शन क्या करता है, दो वर्ड को, दो सेंटेंस को जोड़ेगा। इंटरजेक्शन क्या करता है, कोई चीज सडनली हो, ठीक है ना, कोई चीज सडनली हो, जिसमें फीलिंग सडनली फीलिंग हो जाएगा आपका। जैसे क्या करते हैं, हम मैच जीतते हैं, मैच क्या करते हो, ही फिट हो बोल सकते हैं, अल्लाह से बोल सकते हैं, जहाँ पर हर्ष व्यक्त करना वो सब क्या होता है, इंटरजेक्शन होता है। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भेद हुआ, 8 भेद के बारे में हुआ। ये आपका कोई प्रॉपर डिप्रेशन नहीं होगा, हम सब हमें पता है डिप्रेशन पर बुक में होगा। और जब हम नाउन पर पढ़ाएंगे विस्तार से, तो जो खुद ब खुद आपको मालूम चलेगा इसका डिफिनेशन क्या है, कि कैसे पढ़ाना है, कि नाउन क्या होता है, नाउन कैसे पढ़ाते हैं, नाउन के भाग क्या होता है, फिर से इसके आगे बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में नाउन के बारे में बताया जाएगा। थैंक्स।